हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें कि हम बताएंगे लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन के मेथड के बारे में बहुत ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, जो हम यूपी बोर्ड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब इसमें होता क्या एक्चुअली? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना। ठीक है, मतलब क्या होता है देखो समझो। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे किसी वैल्यू को, किसी चीज़ को रखना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, हमारे पास मैथ में कोई चीज़ तो होती नहीं है ना, ग्लास या कटोरी ट्रे तो है नहीं जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सिंपल। तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है। बहुत ईजी है, इक्वेशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए करते हैं। 3x - 5y = -1 एंड x - y = -1। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से बहुत मज़ेदार होने वाला है वीडियो। चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे हम। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब देखो सबसे इजी इक्वेशन मतलब किस इक्वेशन में नंबर्स कम लग रहे हैं, ऐसी कौन सी समीकरण है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें नंबर्स कम लग रहे हैं, मतलब जिसमें पार्ट्स कम हो। तो हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन ऐसी, इसमें पार्ट्स कम है। मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स है, यानी x y है और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम इस वाली इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, लिख लिया। क्या है हमारा? x - y = -1। सिंपल। अब क्या करेंगे, हम इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को चूज़ कर लेंगे, फिर उसकी एक टेम्परेरी वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि हम सेकंड इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की परमानेंट वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x को मैंने चूज़ किया, -1 को मैं LHS से RHS में लेके जाऊँगा, क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज़ पता है जब कोई LHS से RHS में कोई भी नंबर है, कोई भी चीज़ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे -y है तो यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। सिंपल। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये टेम्परेरी वैल्यू है, ये परमानेंट वैल्यू नहीं है। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन दोनों में से किसी भी पुट करेंगे, हमारी तो y की वैल्यू परमानेंट वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। क्या लिखेंगे हम? पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। हमारा इक्वेशन फर्स्ट में x यहाँ पे है, तो 3 के साथ में x की जो वैल्यू है -1 + y, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसी में गड़बड़ी करते हैं, साइन भूल जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना भूल जाते हैं, पूरी इक्वेशन का सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, 3 को +y से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का y 3y आएगा। ठीक है, यहाँ पे -5y रहेगा इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भेज देंगे, और जो वेरिएबल वैल्यू है वेरिएबल के साथ रखेंगे, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि लाइक टर्म को और अनलाइक टर्म को एक साथ रखा जाता है। ठीक है, तो लाइक टर्म यहाँ पे है और अनलाइक टर्म को यहाँ से इधर भेज देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे +3y -3y को ऐड करूँ, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा। यहाँ पे आंसर आएगा -2y = ये -3 साहब यहाँ पे आएंगे, तो माइनस का की जगह +3 हो जाएंगे। ठीक है, तो +3 और y +3, यहाँ पे देखो जब ये इधर जाएगा तो -1 के साथ ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस की कौन प्रॉपर्टी होती है, माइनस होना, मगर बड़े नंबर सामने माइनस प्लस का साइन है तो यहाँ पे आंसर प्लस का होगा, दैट इज़ 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है हमारा जो y की वैल्यू है, इसको आगे कर लेते हैं, एम्प्लाइज दैट कि जो y है यहाँ पे y 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, y को अगर मैं यहाँ पे रोकना चाहूँ, y को मैं यहाँ पे अगर रोकना चाहूँ तो y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, =2/2 माइनस का वहीं पर रह जाएगा। अब 2 × 1 = 2। ठीक है, दैट इज़ y = -1, क्योंकि ये जो माइनस का y है इधर चला जाएगा, क्योंकि वेरिएबल अगर माइनस में रहेगा तो इनकम्प्लीट वैल्यू होगी। ठीक है, तो y हमारा -1 आ गया। ये जो y क्या है -1, ये परमानेंट वैल्यू है, इसको याद रखना। ठीक है,
परमानेंट वैल्यू आ गई हमारी। अब इस माइनस वाई को आप इन दोनों इक्वेशन में फिर से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपका एक्स की जो परमानेंट वैल्यू है वो आ जाने वाली है। या आप इस वाई माइनस वाई को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इक्वेशन में पुट करके दिखाता हूँ। पुटिंग वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे x को x रहने देंगे, माइनस y की जगह पे मैं -1 रखने वाला हूँ और इक्वल टू -1 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे x यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू -1 रहेगा। x ये LHS से RHS में जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 x इक्वल टू -2। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं y हमारा -1 है, x हमारा -2 है, ये हमारी परमानेंट वैल्यूज़ है। सब्ट्रैक्शन मेथड कितना इजी है ना। इसी तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड तो इससे भी बहुत इजी है। एलिमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन मतलब विलुप्त हो जाना। 7x - 2y - 20 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है? जैसे किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था, टेम्परेरी वैल्यू निकाली थी। इसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को टोटली एलिमिनेट कर देंगे उसके नंबर के साथ। ठीक है, उसके कोफिशिएंट के साथ उसको एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आप x को ले लो या y को ले लो, आपको वो चीज़ें लेनी है जिसमें आप प्लस या माइनस करने पर वो पूरी वैल्यू कंप्लीट कट जाए। क्योंकि माइनस का जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आप अलजेब्रिक माइनस करते हो तो जिस इक्वेशन में से जिस इक्वेशन को माइनस करते हो तो नीचे वाली इक्वेशन के साइंस पलट जाते हैं। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको देखो देख पा रहे हो कि बीच में प्लस और माइनस है, अगर आप इसमें माइनस करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये प्लस हो जाने वाला होगा। तो ये वाला टर्म तो कटना नहीं है। अगर आपने बाई काटना है तो आपको अपोजिट साइन रखने होंगे दोनों वेरिएबल्स में। ठीक है, ना ये है कि जो y का टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का, मुझे सेकंड इक्वेशन के टर्म के बराबर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सोचो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में एक ऐसा कॉमन नंबर है 30 जो कि दोनों में आ सकता है और उसके लिए मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कैसे करूँगा? 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, और इक्वेशन नंबर 1 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो मेरे पास आंसर आएगा 22x, ठीक है, प्लस 30y प्लस 46 इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं इसको जब 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 105x। ठीक है, 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पूरा टर्म सेम हो गया ना। और 15 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, अब क्या करना है, नॉर्मल इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने पे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 7 and 2 and 1। ठीक है, 127x। यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर सामने माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अब जब 300 में से 46 आपका जाएगा तो आपको बचेगा 254। ठीक है, ये नंबर बचा वो 0 है। 127x इक्वल टू, ये भाई साहब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, x यहाँ से जाएगा 254 अपॉन 127 कट जाएगा 2 टाइम्स में, x इक्वल टू 2 आ गया भैया। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने x की अब कंप्लीट वैल्यू निकल गई है। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी। मैं इसको पुट करूँगा पुटिंग इन सेकेंड। ठीक है, अपने हिसाब से आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, वैल्यू सेम ही आनी है। पुटिंग इन फर्स्ट सेकेंड, क्या रखना है इसमें, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की जगह पे 7x है, तो x की जगह पे मैं 7 के साथ मैं x की जगह पे 2 लिख दूंगा, माइनस का 2y रहेगा, माइनस का 20 इक्वल टू 0, 7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। -20 में से प्लस 14 करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 6। तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 6 जब LHS से RHS में जाएगा तो आपका 6 प्लस में हो जाएगा, दैट इज़ y इक्वल टू 2 3 जा 6, आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। क्लियर? आई होप कि जो मेरी कोशिश थी इस वीडियो में समझाने की आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट रह जाता है, और हाँ इसके अलावा एक और मेथड होता है सॉल्व करने का, उसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इनकेस आपको वो सीखना है और अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लीनियर इक्वेशन से या किसी भी मैथ के टॉपिक से लेके, साइंस के किसी भी टॉपिक के लेके, अगर आप 9th और 10th में हो
मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है, हालांकि सीखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ भाई मुझे सीखना है, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, क्योंकि इसी बोर्ड में तो नहीं आ रहा है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक, इसलिए मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और मगर फिलहाल आप इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके।